हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 साइंस चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। भोजन ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम इसके टॉपिक्स पढ़ेंगे। फूड, फूड वैरायटी, फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, व्हाट डू एनिमल ईट। ये टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फूड, भोजन ये क्या है। फूड इज़ एनी सब्सटेंस कंज्यूम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर एन ऑर्गेनिज्म। फूड क्या है, ये सब्सटेंस है जो ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। फूड वैरायटी, फूड वैरायटी क्या है। फूड वैरायटी क्या है, आज आपने अपने घर में क्या खाया, पता लगाइए कि आपके दोस्तों ने क्या खाया। ठीक है, क्या हम रोज़ एक ही तरह का खाना खा सकते हैं। क्या हम रोज़ एक ही तरह का खाना खा सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि हम रोज़ एक ही तरह का खाना नहीं खा सकते, क्योंकि हम अगर रोज़ एक ही तरह का खाना खाएंगे तो हम बोर हो जाएंगे। ठीक है, स्कूल में अपने दोस्तों से हम उस फूड के बारे में जानकारी लेते हैं या हम उन्हें बताते हैं कि हम पूरे दिन में क्या खाते हैं, वो क्या खाते हैं। और अगर आपके दोस्त अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं तो आप उनसे पता करने की कोशिश कीजिए कि वो क्या खाते हैं और वहाँ पे क्या क्या फूड फेमस है। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में एक इस तरह से टेबल भी बना सकते हैं। यहाँ आप अपने फ्रेंड्स का नाम लिखिए, यहाँ उनके फूड लिखिए कि उन्होंने क्या क्या खाया। जैसे मोहिनी है, उसने खाया दाल रोटी। राजेश आपका कोई फ्रेंड है, आप इनकी जगह अपने फ्रेंड्स का नाम लिख सकते हैं। उसने पोहा खाया, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, हम अपने खाने में डिफरेंट चीज़ें खाते हैं, तो चलिए हम उनके बारे में सोचते हैं, पढ़ते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें खाते हैं और उनके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। सबसे इजी हम राइस के बारे में सोचते हैं कि राइस कैसे बनाते हैं। पहले हमें कच्चे चावल लेने हैं, फिर हमें उसे पानी में उबालना है। इस तरह से इन दो इंग्रेडिएंट से हमारे राइस तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे दूसरी तरफ अगर हम बात करें, ऐसे कोई इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें ऐसी कोई डिशेज है जिसमें 2 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो हम वेजिटेबल कढ़ी लेते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ चाहिए, उसमें एक तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स चाहिए हमें, फिर हमें सॉल्ट, स्पाइसेस, फिर तेल। इस तरह से हमें ये चीज़ें चाहिए जो 2 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, फिर हम इन इंग्रेडिएंट्स की और इन डिशेस की एक लिस्ट बनाते हैं। जैसे रोटी में किस किस इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है हमें। तो रोटी के लिए हमें आटा और वाटर, और जैसे हम दाल लेते हैं तो दाल के लिए पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, स्पाइसेस, ये चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रोटी में हमें 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत हुई, दाल में हमें 2 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। अब हम अपना अगला टॉपिक फूड मटेरियल और सोर्सेज को पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ कच्ची चीज़ें होती हैं जैसे फल, सब्जियां, इनके सोर्स को हम इजीली बता सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ये कहाँ से मिलते हैं हमें। ये जैसे हमने मान लिया राइस, वीट, ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें पता है कि ये हमें प्लांट से मिलता है। फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, ये हमें कहाँ से मिलती है, ये भी हमें पौधों से मिलती है। ठीक है, आपने धान और गेहूं के खेतों में पौधों की लाइंस देखी होंगी। इस तरह से लाइंस इस तरह से, जैसे ये एक खेत है तो इस तरह से ये लाइंस में गेहूं चावल लगाए जाते हैं। ठीक है, और वहाँ से हमें ये
प्राप्त होते हैं। फिर जो और चीज़ें होती जैसे मिल्क हो गया, एग हो गया, चिकन हो गया, बटर, क्रीम, चीज़, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें एनिमल्स से मिलते हैं। और एनिमल्स में मिल्क हमें कहाँ से मिलता है? बफेलो, गोट, काऊ, जनरली इनसे हमें दूध मिलता है। और कई कई जगह पे क्या होता है, कैमल और याक से भी दूध मिलता है, वहाँ के लोग उनके दूध को भी यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर अगला टॉपिक है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स एज फूड। ये टॉपिक हम पढ़ते हैं, चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। इसमें देखिए कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे खाने का मेन सोर्स होते हैं। हम पौधों के कौन कौन से भाग को खाने के लिए यूज़ करते हैं? जैसे हम पत्तियों वाली बहुत सारी सब्जियां खाते हैं, पौधों के फलों को हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं, कभी कभी हम जड़, तना और कभी कभी हम फूल को भी फूड के लिए यूज़ करते हैं। मैंने लीफ यूज़ करते हैं पौधे की, फ्रूट्स, रूट्स, फ्लावर्स। जैसे आपने ये पौधा देखा है, ये मान लीजिए पौधा है, ये इसकी रूट्स हैं, ये इसकी प्राइमरी रूट्स हैं, और ये इसकी जो छोटी छोटी हैं ये इसकी सेकेंडरी रूट्स। ये इसकी ये लीव्स हैं पौधे की, ये जो सीधा आपको दिखाई दे रहा है ये इसका स्टेम है, ये इसकी जो ये नोड है, और ये इन दो नोड्स के बीच में ये इंटरनोड है। ये फ्लावर है और ये इसका फ्रूट है। जो जड़ वाला सिस्टम होता है उसे हम रूट सिस्टम बोलते हैं, और जो ग्राउंड के नीचे होता है उसे रूट सिस्टम बोलते हैं, और जो ग्राउंड से ऊपर होता है इसे हम शूट सिस्टम बोलते हैं। आपने पंपकिन सीड, पंपकिन का जो फ्लावर होता है उसे हम राइस के घोल में, जो उसके आटे से हम घोल बनाते हैं, उसमें डिप करके फ्राई करके खाते हैं, तो वो हमें बहुत ही टेस्टी लगता है। ठीक है, कुछ पौधों में क्या होता है, जैसे दो से एक हो गया, जैसे ये फ्रूट हो गए, तो कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें 2 से ज़्यादा भी पार्ट है वो खाने के लायक होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए सरसों हो गई, सरसों के बीज का हम तेल बनाते हैं, उसे यूज करते हैं, और फिर उसके पत्तियों की हम सब्जी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए केला, केला का हम कौन कौन सा पार्ट यूज़ कर सकते हैं, ये आप बताइए कि हम कौन कौन सा यूज कर सकते हैं केले का पार्ट। आप और कोई भी बता सकते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप और कौन कौन सा ऐसा पौधा है जिसका आप 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें खाने के लिए यूज करते हैं। तो अब हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम डिशेस लिखते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स लिखते हैं, और लिखते हैं कि हमें कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले हम बैंगन का भरता देखते हैं। बैंगन के भरते के लिए देखते हैं किस किस इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है हमें, और वो कहाँ से मिल। तो लारवाई ब्रिंजल करी, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ब्रिंजल चाहिए। फिर उसके बाद हमें चिली चाहिए। ठीक है, फिर हमें ऑयल आप किसी का भी ले सकते हैं। तो ये ब्रिंजल हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें प्लांट से मिलता है, और ये प्लांट का कौन सा हिस्सा है? ये है फ्रूट। ठीक है, कौन सा हिस्सा है? ये है फ्रूट। और चिली ये भी हमें प्लांट से मिलती है, और ये कौन सा हिस्सा है? ये भी है फ्रूट। और जो ऑयल है, ऑयल कहाँ से आता है? बीजों से आता है, तो ये क्या है? सीड। इस तरह से हमें टेबल बना लेनी है। आप कोई और भी डिश लिख सकते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये हमें अब आगे हम देखते हैं कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से पौधे होते हैं जिसका हमें पता नहीं है कि ये कौन सा पौधा है, कैसे यूज़ करते हैं। तो हमें
उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे पौधे भी हो सकते हैं जो पॉइजनस हैं, ठीक है, वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अब आगे देखिए, आप मूंग और चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें क्या है, इनको पानी में डाल दीजिए, आप पानी में डुबो दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन आपको इसका पानी पूरा बाहर निकाल देना है और बीजों को उसमें रहने देना है। आपको उन्हें एक गिल्ले कपड़े में लपेटना है और फिर आप लपेट के उनको रख दीजिए। अब आपको इनमें से कुछ वाइट वाइट सन निकलता दिखाई देगा। तो ये क्या है, ये वाइट वाइट इसमें जो अंकुरन हो जाता है, जिसे हम धोकर और उसे आप यूज़ कर सकते हैं, आप खा सकते हैं उन्हें, आप उबाल कर भी खा सकते हैं, आप उन्हें वैसे भी खा सकते हैं मसाला लगाकर, इस तरह से आप उन्हें खा सकते हैं। और अगर उसमें एक दिन में अंकुरन नहीं होता तो आप उसे दूसरे दिन भी थोड़ा गीला करके रख सकते हैं। तो इससे क्या ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक भी होते हैं। और आगे देखिए, क्या आपको पता है कि शहद कहाँ से आता है या फिर ये कैसे बनता है? क्या आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है, जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ रहती है? मधुमक्खियाँ फूलों से क्या करती है, रस को इकट्ठा करती है, मीठे रस को इकट्ठा करती है, जिसे हम नेक्टर कहते हैं, और इसे छत्ते में जमा करती रहती हैं। और इससे जो उनका जो नेक्टर है वो उसे स्टोर कर लेती हैं उसमें पूरे साल के लिए। जैसे पूरे साल फ्लावर्स तो रहते नहीं हैं, फूल तो रहते ही नहीं हैं पूरे साल, तो वो अपना पूरे साल के लिए इकट्ठा कर लेती हैं। तो इस तरह से पूरे साल के लिए अपने खाने का इंतज़ाम करती हैं। चलिए अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम, व्हाट डू एनिमल्स ईट। व्हाट डू एनिमल्स ईट। चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। आपके घर में पालतू जानवर होते हैं जिसके आप देखभाल करते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, और फिर आपको ये तो पता होगा कि वो क्या क्या खाते हैं और क्या क्या नहीं खाते। ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो जैसे आपने देखा होगा, गिलहरी, कबूतर, छिपकली, और ये क्या करते हैं, छोटे छोटे कीटों को खाते हैं, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको खाते हैं। आपको एक टेबल बनानी है, उसमें एनिमल्स लिखने हैं कि ये एनिमल्स क्या खाता है, ये एनिमल्स क्या खाता है। जैसे आपने टेबल बनाई, हमने ये बनाई टेबल। जैसे आपके पास बफेलो है तो आप यहाँ पे एनिमल्स का नेम लिखेंगे। फिर यहाँ फूड लिखना है जो एनिमल्स खाते हैं। तो जैसे आपके पास बफेलो है तो क्या खाती है, वो ग्रास खाती है, घास। ऑयल केक क्या होता है, जैसे हम जो सरसों का तेल निकलवाते हैं तो उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसे हम ऑयल केक कहते हैं, वो पशुओं के खाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। हे, ग्रेन्स, अनाज भी खाते हैं पशु। जैसे आपके पास कैट है, कैट क्या खाती है, स्मॉल एनिमल्स को खाती है, ठीक है। बर्ड्स को भी खा लेती है, छोटे बर्ड्स को। मिल्क भी पीती है।
जैसे रैट है, लॉयन है। रैट क्या खाता है? रैट ग्रेन्स खाते हैं। लॉयन क्या खाता है? अदर एनिमल्स को खाता है। इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप ये टेबल बना सकते हैं। इसमें आपको जो नॉलेज है, जिस तरह से काऊ है, आप अदर एनिमल्स का नेम और उनके जो चीज़ें खाते हैं वो भी लिख सकते हैं। जैसे काऊ क्या खाती है? काऊ भी घास खाती है, ऑयल केक खाती है, ग्रेन्स खाती है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। जैसे कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सिर्फ शाकाहारी भोजन नहीं करते हैं, वो सिर्फ प्लांट से खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट से खाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम हर्बीवोरस कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। ये क्या खाते हैं? ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स। फिर क्या है? कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो अदर एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? ओमनीवोर्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? ओमनीवोर्स। ये बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये प्लांट्स को और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। और एक होता है कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होता है? ये ओनली अदर एनिमल्स को ही खाते हैं, अदर एनिमल्स। ठीक है, तो आज हमारा ये टॉपिक यहीं पे पूरा हो गया। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।